हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करते हैं आप सभी को एपीआर लाइव क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आप सभी के लिए सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिलेगा सिर्फ एपीआर लाइव क्लासेस पे। सबसे पहले मैं बता दूं, आज के जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सरकारी हॉस्पिटल्स के जो हमारा वैकेंसीज आया है उसकी बात करेंगे। तो वो वैकेंसीज क्या है? तो वो वैकेंसीज है हॉस्पिटल में असिस्टेंस का, है ना, कि जो उसकी रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो वो आप कैसे अब जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये वैकेंसीज है वो अस्पताल सहायक जो है चतुर्थ श्रेणी की है, भर्ती है। ठीक है, इसकी अप्रैल में परीक्षा होने वाली थी, लेकिन इसकी कुल पोस्ट जो है अप्रोक्स जो है अभी करेक्ट डेटा नहीं आया है। हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी कि टोटल जो वैकेंसीज है अभी 1278 है, ये ध्यान रखना है। यानी कि 1287 जो है टोटल जो है हमारा क्या है वैकेंसीज का पोस्ट अभी इसके अनुसार, इस जो है पेपर के अनुसार जो है अभी आया हुआ है। और भी देख सकते हैं बहुत सारे हैं, जो चीज आपको अपडेट लगे इसमें से आप देख सकते हैं, अपडेट को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं वन बाय वन की हमारे जो अस्पताल सहायक की जो वैकेंसीज आई हुई है, यानी कि हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो है असिस्टेंट का जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज किस प्रकार किसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हो सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जामिनेशंस कैसे अटेम्प्ट होंगे और सैलरी प्रोसेस क्या होगा, सैलरी क्या मिलेगा, गवर्नमेंट्स में क्या क्या हम लोगों को पहले करना होगा। तो सारी चीज की इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम आगे पोस्ट पे चलते हैं। अगला जो चलते हैं हमारा वो अगला क्या है, देखिए जो अगला है हमारा बच्चा, देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। वैकेंसीज जो है हमारा क्या सोच हो रहा है, सबसे पहले हमारा जो जानना होगा हम लोगों को वो है वैकेंसीज, यानी कि वैकेंसीज नेम क्या है, किस टाइप की वैकेंसीज आई हुई है। तो वैकेंसीज है, मैंने बोला ना, हॉस्पिटल असिस्टेंट का, है ना। वैकेंसीज कहां पे? 2026 एमपी में, है ना। ये देख सकते हैं एमपी, यानी कि अपने राज्य में आप देख सकते हैं। और उसकी क्या क्वालिफिकेशन उसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो है हॉस्पिटल असिस्टेंट की भर्ती जो है निकली हुई है। ये चीज बार मैं बार बार कह रहा हूं, अगर जो आदमी एलिजिबल होंगे, जो पर्सन एलिजिबल होंगे, इस फॉर्म को अवश्य भरिए, एकदम 100% भरिए, क्योंकि ये फॉर्म आप सभी के लिए गोल्डन हो सकता है। गवर्नमेंट में जॉब करने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। 100% इसे अप्लाई जरूर करना है। और किन किन कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इस सारी चीजों को। ठीक है, चलिए देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं इस चीज के लिए, उनकी भी बात करते हैं। हम वन बाय वन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सेकंड नंबर पे जो बात करेंगे हम टोटल पोस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टोटल पोस्ट की। और पोस्ट क्या हो सकता है हम लोग का, जो टोटल पोस्ट होगा हमारा इस भर्ती का, वो है वैकेंसीज की संख्या जो काफी अच्छी है। अब अच्छी क्या है, अब अच्छी क्या है, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वास्तव में जो 1278 है, यानी 1287 वैकेंसीज है। हो सकते हैं अपडेट भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है। जो फाइनल जो नोटिफिकेशन जारी होगा एग्जामिनेशन वाला, तो है ना, तो उसमें कंफर्मेशन हो सकता है। तो एग्जैक्ट नंबर जो है नोटिफिकेशन में कंफर्म होगा। कहां कंफर्म होगा? नोटिफिकेशन में। जब नोटिफिकेशन कंफर्म होगा तो हम लोग सब लोग आप सभी को सबसे पहले अपडेट करेंगे और इंफॉर्मेशन देंगे आपको कि जहां पे जो है कितनी वैकेंसीज जो आई हुई है और आप लोग फॉर्म को फिलफिल कर सकते हैं, है ना। तो अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। अगला जो है हमारा क्वालिफिकेशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे ध्यान देने चाहिए सभी को, क्योंकि जॉब करना है गवर्नमेंट में तो आपको क्वालिफिकेशंस, आपकी योग्यता होनी चाहिए। अब सबसे पहले क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी योग्यता क्या है। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम सब काम कर लेते हैं, योग्यता को भूल जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये चीज रखना ही है कि क्वालिफिकेशन हमें इंपॉर्टेंट रखना है। वो क्या है? कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, कैंडिडेट जो है हमारे जो परीक्षार्थी हैं उनके पास क्या होनी अनिवार्य है, वो चीज बता रहा हूं। पहले बात तो वो 12th पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो 12th पास होनी चाहिए। अब कहिए सर 12th पास क्यों होने चाहिए, किस तरीके से, क्या आर्ट्स वाले कर सकते हैं, क्या सर साइंस वाले कर सकते हैं, क्या कॉमर्स वाले कर सकते हैं, है ना। तो वो जो है ना साइंस स्ट्रीम से हो या रिलेवेंट कोई भी फील्ड से हो, 12th का किसी भी फील्ड से हो, तो वो कंफर्टेबल होंगे, वो एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। या मेडिकल या हेल्थ, यानी मेडिकल फील्ड में या हेल्थ फील्ड में से उनकी जो कोई रिलेटेड कोई बेसिक क्वालिफिकेशंस अगर है तो उसके लिए भी वो एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब ये चीज ध्यान रखना है कि आपके पास 12th होना चाहिए या फिर मेडिकल हेल्थ में रिलेटेड बेसिक जो क्वालिफिकेशंस है अगर वो है, तो आप इस चीज के लिए 110%
एलिजिबल हैं। तो ये चीज बिल्कुल समझ आया होगा आप सभी को। आगे देखिए अगला जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए क्या है, वो है एज क्राइटेरिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सब काम तो हम करते हैं, एज क्राइटेरिया भी उतना ही मैटर करता है ना। क्वालिफिकेशन तो हमारे पास है, लेकिन एज क्राइटेरिया कौन कौन व्यक्ति भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 60 साल वाले जाके फॉर्म भर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो किस तरीके से कौन पर्सन भर सकते हैं, देखिए तो हमारे पास जो है एज क्राइटेरिया की बात आई है। तो एज क्राइटेरिया यानी कि आयु सीमा जो है वो क्या है, 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, यानी कि उनकी जो एज है 18 वर्ष शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है, 18 वर्ष जो है मिनिमम, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 40 वर्ष, यानी कि 40 इयर्स जो है अप्रॉक्स जो है यहाँ पे होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, रिजर्व कैटेगरीज का मतलब होता है जो SC ST से बिलोंग करते हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं उनको जो है विशेष छूट मिल सकता है एज पर जो है उनकी कास्ट को देख के, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल कंफर्म रहें कि मैक्सिमम जो है आपका जो एज लिमिट है वो दिया गया है, कितना, वो 40 दिया गया है। मिनिमम क्या दिया गया है, 18 दिया गया है। तो अगर 18 के पार वाले हैं तो प्लीज, अगर आपको ये गोल्डन मौका है कि गवर्नमेंट के साथ आपको जॉब करने का, तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई करने के जैसे ही नोटिफिकेशन जो कंटिन्यू होगा मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, अगला जो है हमारा क्या हुआ, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक के बच्चों के लिए, इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा सर, हम किस तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे इस जॉब में और गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो बच्चा होगा, वो चयन प्रक्रिया जो होगा वो क्या, सबसे पहला क्या होगा, रिटेन एग्जाम होगा। क्या होगा, रिटेन एग्जाम। कुछ भी करिए आपको रिटेन एग्जाम आपको निकालना ही होगा, रिटेन करना ही होगा, है ना। तो रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपका जो है आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है और आप कोई खास एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम की पैटर्न भी मैं बता दूं, मैं शेयर कर देता हूं एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए तो सबसे पहले इनकी सिलेबस भी जान लीजिए कि सिलेबस क्या होगा सर, सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो सिलेबस जो होगा बच्चा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा बहुत ही आसान है, जिसको हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं वही होगा। देखिए सबसे पहले सिलेबस की बात करें, यानी पाठ्यक्रम की बात करें, तो हमारा होगा जनरल नॉलेज। क्या होगा बच्चा, जनरल नॉलेज होगा, जो कि आप सब जानते भी होंगे, जीके जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। उसमें रीजनिंग हो सकता है बच्चा, क्या होगा, रीजनिंग होगा, या बेसिक जो साइंस हो सकते हैं, जो छोटी छोटी साइंस के क्वेश्चन जिससे रिलेटेड किसमें होगा, बायोलॉजी से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज एकदम मैंडेटरी है आपका। उसके साथ हेल्थ से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यही हमारा सिलेबस होने वाला है, किसका, इस पोस्ट की वैकेंसीज के जो एग्जामिनेशंस का जो पोस्ट है उस सिलेबस यही है हमारा, जिसके आप इसके अगर फॉलो करते हैं तो 100% सिलेक्शन की गारंटी हो सकता है और आप इस चीज में बिल्कुल सिलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले अब बात आते हैं कि सर ये सब तो बता दिए, सर बता दीजिए एग्जाम कब होगी, है ना। आप सभी के बीच में होगा कि सर एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम कब आएगा। तो एग्जाम के लिए सबसे पहले जो फॉर्म डेट है वो महत्वपूर्ण तारीख है, वो क्या कब आ सकता है। देखिए अभी जो है फॉर्म जल्द ही जो है स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी शुरुआत तो हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ नोटिस आया है। तो जैसे ही शुरुआत होगा तो हम आपको सिर्फ APR लाइव क्लासेस में सबसे पहले अपडेट देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो कंफर्म है एकदम, है ना। तो एग्जैक्ट डेट जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएगा, कहां आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी होगा तब हम कंफर्म कर देंगे कि इतने तारीख को एग्जाम है, ये सब आएंगे। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मॉक टेस्ट PYQ सब आपके APR लाइव क्लासेस पे करवाया जाएगा। जो भी होगा सिलेक्शन की प्रोसेस की गारंटी 100% होगी, ठीक है। तो यही हमारा प्रोसेस रहना है, सिंपल सा। और इसी से हम लोग जो है इस जॉब को, गोल्डन जो अपॉर्चुनिटीज मिली है गवर्नमेंट्स की तरफ से, MP गवर्नमेंट्स की तरफ से, वो हम पा सकते हैं और गवर्नमेंट्स के साथ हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को प्लीज आपको अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, क्योंकि आपको पता है ना APR लाइव क्लासेस बहुत मेहनत कर रहा है आप सभी के लिए। तो साथ में अमन सर आपके साथ खड़े हैं, तो प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है। अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ जो है जॉब करना, प्लीज इस चीज को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और खेलते रहिए, अपने आप पे ध्यान रखिए और पढ़ना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल जरूर रखें।